अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदेद नाज़रीन। आज हम बात करें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी CEHS, जिसको सिविलियन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी कहते हैं और स्वां गार्डन भी। हमने जोन 5 के अंदर बेशुमार प्रोग्राम किए, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से बात की, जिसमें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की हमने वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटियों के हवाले से बात की, वहाँ पे लोगों के मसाइल के हवाले से बात की कि वहाँ पे लोगों को क्या क्या मसाइल हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर। आज हम जिस सोसाइटी की बात करने जा रहे हैं, ये सोसाइटी, इसकी जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो लोग, जो मेम्बरान है, वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। जो ही ये मैनेजमेंट जो वजूद में, ये इनकी मैनेजमेंट वजूद में आई, इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने डेवलपमेंट के काम स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना शुरू कर दिया। और फ़ेज़ 1 में जो कि हाईवे के संगम के ऊपर है, यहाँ पे इसकी लोकेशन भी बहुत आइडियल है और लोग भी बहुत खुशहाल हैं। और ये वैद ऐसी सोसाइटी है जो मैनेजमेंट जिससे उसके मेम्बरान काफ़ी हद तक मुतमईन है। और यहाँ पे जो ही ये आए तो इन्होंने स्ट्रीट लाइट का बाकायदा आगाज़ किया। उसके साथ साथ जो मेन गेट यहाँ पे थे, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो ब्यूटी आ सकती थी वो लेके आए। फिर यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ पे पार्क नहीं था इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे लोग वॉक या बच्चों को लेके जा सकें। तो इन्होंने दोनों गेट्स के साथ, जिस तरह मेन गेट के पास आप इंटर होते हैं तो वहाँ भी एक पार्क CDA के तावन से, जिसमें CDA का बड़ा किरदार शामिल है, एक पार्क क्रिएट किया गया। वहाँ पे इन्होंने अपनी मदद आप के तहत वहाँ पे काम किया और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाया, वहाँ पे लोगों के लिए वो सहूलियात मुहैया की जो उनकी ज़रूरत थी। इसी के साथ साथ जब हम दूसरे गेट की तरफ आते हैं, जो H ब्लॉक के साथ स्वां गार्डन का गेट है, तो इसके ऊपर भी इन्होंने ग्रीन एरिया, यहाँ पे रोड्स को कनेक्ट किया हाईवे के साथ। और मेन गेट जो है, इसकी ब्यूटी जो है वो उसको क्रिएट, मेन गेट को बल्कि बनाया गया, CCTV फुटेज, सिक्योरिटी में बेहतरी, और इसके साथ भी एक खूबसूरत पार्क। जो ही आप हाईवे से नीचे उतरते हैं तो आपको एक पार्क नज़र आता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर फैमिलीज़ मौजूद होती हैं जो इंजॉय करती हैं और वो कहती हैं कि हम जो चेयरमैन अंसर महमूद गोंदल है, जिनका ये मुहाफ़िज़ पैनल है, हम उनके लिए दुआ गो भी हैं। और हम ये कोशिश, हमारी ये दिल से दुआ निकलती है कि ऐसे लोग ही इस सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी नुमाइंदगी करें। तो इसी के साथ साथ जो रज़ा गोंदल साहब, जो कि मौजूदा सदर, और बाकी जो इनकी टीम है, उसके अंदर जितनी भी टीम शामिल है, वो बड़े एक्टिव किस्म के लोग हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक खूबसूरत तरीन जो हेड ऑफिस था, सबसे ज़्यादा ये मसला था, एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, ओल्ड बिल्डिंग थी, जहाँ पे अगर मेम्बरान जाते थे तो उनके पास ना बैठने के लिए कोई जगह होती थी, ना बाकायदा कोई मैकेनिज़्म होता था। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे बाकायदा अलग अलग सेक्शन बना दिए, जिसमें अगर आपकी 10 साल पुरानी कोई डॉक्यूमेंट्स या फ़ाइल आपको ज़रूरत होगी तो एक एक जो है वो बुला के इन्होंने तरतीब दिया, जिसके अंदर फ़ाइलें बड़ी तरतीब के साथ लगी हुई। आने वाले प्रोग्राम में हम बल्कि वो भी आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत एक आइडिया दिया। वहाँ पे जब आप जाते हैं, रिसेप्शन के पास आप इंटर होते हैं, तो आपको वहाँ पे एक इज़्ज़त अफजाई मिलती है और बिठाया जाता है। वहाँ पे पानी, चाय और सारी चीज़ों का एहतमाम भी साथ है। और जो ही आप वहाँ पे दाखिल होते हैं तो आपको ये लगता है कि जैसे किसी पोश सोसाइटी के अंदर, जिस तरह बैरियर टाउन, DHA और बाकी सोसाइटियों के हेड ऑफिस हैं, उसके आप अंदर आ गए। तो इन्होंने, इनके जो विज़न है, जो आइडियाज़ हैं, इससे इन्होंने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और यहाँ पे ज़िंदगियों को तब्दील करके रख दिया है। और ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक या रेजिडेंशियल या जो कमर्शियल जो है, जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी निखार लेके आए हैं। और लोगों की जो ज़रूरियात थी, अभी हम ये देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक बाकायदा ट्यूबवेल का आगाज़ किया गया H ब्लॉक के गेट के बिल्कुल साथ ही। जब इंटर होते हैं तो वहाँ पे इन्होंने बाकायदा एक ओपनिंग की और यहाँ पे रिहायशियों का जो मसला था पानी का, उसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हल कर दिया। रिहायशी काफ़ी खुश है और मुतमईन भी नज़र आते हैं इस बॉडी के। ये तो फ़ेज़ 1 का मैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता रहा था, क्योंकि जो इर्द गिर्द की मुल्हिका जितनी भी जोन 5 के अंदर सोसाइटी हैं, जब वो स्वां गार्डन से गुजरती हैं तो वो अंसर गोंदल, रज़ा गोंदल और इस ग्रुप को ज़रूर याद करती हैं कि ये जो अंसर गोंदल का विज़न है, जो पीछे चेयरमैन मुहाफ़िज़ पैनल के हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, उससे लोग मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। और इन्होंने इर्द गिर्द की जो सोसाइटियाँ, उनके लिए एक रोल मॉडल भी
सेट कर दिया है। तो इसी के साथ साथ अब इन्होंने बाकायदा फ़ेज़ 2 का आगाज़ कर दिया। वहाँ पे टेंडर हो चुके हैं, एक शफाफ प्रोसेस किया गया, वहाँ पे एक सारी कंपनियों को इनवाइट किया गया, एक बिड जो है वो सबके सामने ओपन की गई। वहाँ पे ये बताया गया कि हम जो है मेरिट के मुताबिक चलेंगे, जो भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जब वो उस रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरेगी तो जो इनका कंसल्टेंट है वो सारी चीज़ों को चेक करेगा, उसके बाद बाकायदा अवार्ड कर दिया जाएगा। तो एक कंपनी के नाम ये कुरा निकल चुका है और फ़ेज़ 2 की जो डेवलपमेंट है बड़ी खूबसूरत आइडियल लोकेशन है। जो ही हम न्यू एयरपोर्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पे इनका फ़ेज़ 2 मौजूद है। तो वहाँ पे अभी डेवलपमेंट का आगाज़ होना, तो ये जो फ़ेज़ 2 के जितने भी मुतासरीन या वहाँ पे जो फ़ाइल होल्डर हैं उनके लिए बड़ा खुशी का आगाज़ है कि इस मौजूदा मैनेजमेंट ने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। और ये अभी लग ये रहा है कि फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2 के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की भी करेगी। और स्वां गार्डन जिस तरह अंसर महमूद गोंदल एक एतमाद है लोगों के दरमियान कि जब आप इस टाउन के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनके होते हुए उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ एंड सिक्योर है। इसके पीछे इस ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं। ख़ास तौर पे अभी जो पीछे रज़ा गोंदल साहब के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, उसमें वो बाल बाल बचे, ये लोगों की दुआएं थी, लोगों की उनके लिए जो दिल से निकले हुए अल्फाज ही थे जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें एक नई ज़िंदगी से नवाजा। तो ये वो फैमिली और ये वो लोग हैं जिन्होंने कम अरसे के अंदर इस सोसाइटी का जो है वो पूरे का पूरा जो ढांचा है वो तब्दील करके रख दिया। लोगों के दिलों में इनकी हमदर्दियाँ, बल्कि जो इर्द गिर्द जितनी सोसाइटियाँ वो भी इनको कॉपी कर रही हैं। अब उनका भी यही विज़न है कि अंसर गोंदल जिस तरीके से काम करें हम भी उनके मुताबिक चलें। जहाँ पे इदारे भी मौजूद हैं, मसाइल भी हैं, बाकी सोसाइटियों के ऊपर भी हम बात करते रहते हैं। हम तनकीद तो बहुत ज़्यादा करते हैं और लोग भी तनकीद करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पे जो आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, वो उसके बाइलाज़ के अंदर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। काफ़ी पुराने बाइलाज़ हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे बाकी इदारे हैं जैसे CDA, कोऑपरेटिव, FIA, और वो भी कहीं ना कहीं वो भी वहाँ भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटियों को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए कि जिसके अंदर वो फ्री होकर काम कर सकें, जहाँ पे फ्री एंड फेयर काम किया जाए, वहाँ पे अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए, करप्शन का मुकम्मल ख़ात्मा होना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो कि लोगों के अंदर एक एतमाद की हैसियत रखते हैं। तो अंसर गोंदल और रज़ा गोंदल ये जो मुहाफ़िज़ ग्रुप है, इनके साथ जितने भी इनकी टीम है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले जो चंद साल है, ख़ास तौर पर जो फ़ेज़ 2 है वो इतनी जल्दी जो है वो तरक्की करेगा, वहाँ पे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होगा कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट डबल से भी आप कह सकते हैं कि अगर किसी ने 10 लाख का 5 लाख का फ़ाइल वहाँ पे मेंबरशिप ली थी तो वो आप देखिएगा चंद ही महीनों के अंदर उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। तो इनका एक विज़न भी है, वहाँ पे इन्होंने बाकायदा हॉस्पिटल, ग्रीन एरिया, पार्क और इससे रिलेटेड जितने भी इन्होंने वहाँ पे मंसूबे जो इन फ्यूचर बनाने का इरादा कर रखा है और कमर्शियल हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं वो देखने से तल्लक रखती हैं। इनका जो वो रोल है, जो मॉडल इन्होंने तैयार किया हुआ है, जो इनका विज़न है, जब इनसे बात की जाती है तो वाकई नज़र आता है कि जिस तरीके से हम बैरियर की मैनेजमेंट या DHA की मैनेजमेंट के साथ हम बात करें। तो नाज़रीन, ये मज़ीद भी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अपडेट करेंगे। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें ख़ास तौर पर हमने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो स्वां गार्डन है, यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो लोगों के प्रॉब्लम थे इन्होंने हल किए और लोगों के लिए दिन ब दिन ये आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो इसी के साथ माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिएगा।